या अय्युहल्लज़ीन आमनू इत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि अपनी किताब अहयाए उलूमुद्दीन में एक वाक़या लिखते हैं कि किसी ज़माने में एक बादशाह था। उसके पास एक शख्स का आना जाना था। जब कभी वो बादशाह के पास आता तो बादशाह के बाजू में बैठता और कहता कि बादशाह, अच्छे लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, क्योंकि बुरे लोगों के लिए उसकी बुराई काफी है। बादशाह के दरबार में एक दूसरा दरबारी था। जब उसने देखा कि ये तो बादशाह को नसीहत करता है और बादशाह भी इसकी नसीहत गौर से सुनते हैं और इसकी खूब इज्जत करते हैं, इस तरह तो बादशाह की निगाह में इसका मर्तबा मुझसे बढ़ जाएगा, इसलिए उसको हसद होने लगा और उसने एक चाल चली। बादशाह के पास आया और कहने लगा कि जो शख्स आपके पास आता जाता है और आपको नसीहत करता रहता है, आपको मालूम है कि आपके बारे में उसका क्या ख्याल है? बादशाह ने कहा नहीं। उस शख्स ने कहा, बादशाह सलामत, वो तो ये समझता है कि आपके मुंह से बदबू आती है। बादशाह ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कहा, आप उसको बुलाइए, फिर देखिए। जब वो आपके करीब होगा तो वो अपनी नाक पर हाथ रख लेगा ताकि बदबू ना आए। बादशाह ने कहा, ठीक है, जरा उसे बुलाओ। वो पहले भागता हुआ उस आदमी के पास पहुंचा और उससे कहा, आज मेरी तरफ से तुझे खाने की दावत है, आज मेरी तरफ से तुझे खाने की दावत है। फिर उसको साथ लेकर अपने घर आया और उसको ऐसा खाना खिलाया जिसमें प्याज और लहसुन मिली हुई थी। उसके बाद वो शख्स बादशाह के पास गया और अपनी आदत के मुताबिक बादशाह के पास बैठ गया और नसीहत करने लगा। बादशाह ने कहा, जरा करीब आइए। तो उसने अपने मुंह पर हाथ रखा ताकि बादशाह को उसके मुंह की प्याज और लहसुन की बदबू का एहसास न हो। ये देखकर बादशाह को यकीन हो गया कि वो शख्स ठीक कह रहा था। वाकई ये शख्स यही समझता है कि मेरे मुंह से बदबू आती है। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और उसने सजा देने का इरादा कर लिया। बादशाह की आदत थी कि इनाम के लिए शाही हुक्म लिख कर देता और सजा के लिए ज़बानी हुक्म करता। लेकिन मामले को राज में रखने के लिए उसने सजा देने के लिए अपनी नुमाइंदे को खत इसमें लिखा था, जो शख्स तुम्हारे पास से खत लेकर आए उसको कत्ल करके उसकी खाल में भूसा भरकर मेरे पास भेजे। और फिर वो खत उस शख्स को दे दिया और कहा कि फलां को जाकर दे दो। रास्ते में उसकी मुलाकात उस हासिस से हो गई जिसने बादशाह के सामने चाल चली। तो उसने पूछा कि कैसा खत है? बादशाह ने इनाम मेरे लिए लिख
इसलिए ये मुझे दे दो। चुनांचे उसने वो खत उसको दे दिया। फिर क्या था, उसने खुशी खुशी उसे ले लिया और बादशाह के नुमाइंदे के पास पहुंचा। नुमाइंदे ने कहा, अब तुम्हें कत्ल करूंगा, क्योंकि उसमें लिखा है कि मैं तुझे कत्ल कर दूं और तेरे थाल में भूसा भरकर बादशाह के पास भेज दूं। फिर तो चीखने चिल्लाने और रोने धोने और कहने लगा, ये खत बादशाह ने मेरे लिए नहीं लिखा है, अगर आप चाहे तो मालूम कर ले। उसने कहा, बादशाह के खत आ जाने के बाद तहकीक की कोई जरूरत नहीं। आखिरकार उस नुमाइंदे ने उसको कत्ल कर दिया। अगले दिन जब वो नसीहत करने वाला शख्स बादशाह के पास आया तो बादशाह को बहुत हैरत हुई। उसने पूछा, तुम यहाँ, वो खत कहाँ है? अरे तुम यहाँ, वो खत कहाँ है? तब उसने बादशाह को सारी कहानी बताई कि एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, उसने मुझसे वो खत मांग लिया कि दे दो, मैं पहुंचा दूंगा। चुनांचे मैंने वो खत उसी को दे दिया। फिर बादशाह ने उससे पूछा कि वो तेरे बारे में क्या, वो तेरे बारे में कहता था कि ये तो कहता था कि तू ये कहता है कि बादशाह के मुंह से बदबू आती है। उसने कहा, नहीं, किसने कह दिया? बादशाह ने कहा, जब मैंने उस दिन तुझे करीब आने के लिए कहा था तो तुमने मुंह पर हाथ क्यों रख लिया था? तो उसने दावत और लहसुन और प्याज खाने वाली बात बता दी। बादशाह समझ गया ये सच्चा आदमी है, वही उसका हासिल था, वही इसका हासिल था और अपने अंजाम को पहुंच गया। इसलिए सही कहा करता था कि बुरे के लिए इसकी बुराई काफी है, बुरे लोगों के लिए भी इसकी बुराई काफी है। मज़ीद दीनी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।